ये बताइए, इसमें मैडम के फेवर में कौन है, जरा हाथ उठाइए। एक भी जना हाथ नहीं उठा रहा। अच्छा, नासिर उस्ताद के फेवर में कौन है, जरा हाथ उठाइए। क्या हुआ निसार साहब? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हो चुका है, हम सब नासिर उस्ताद के फेवर में हैं। अगर इसमें कोई मुनाफिकत कर रहा है तो अल्लाह उसको देखेगा। दिल से काम करना है हमको सब। अब यहाँ मैं समझता हूँ ये मजमा 200 का नहीं है, ये 20,000 का मजमा है। क्या बात, क्योंकि एक एक शख्स 500-500, 1000-1000 का शख्स बैठा हुआ है यहाँ पर। अब आपकी जिम्मेदारी है अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में बात जाके चलाना है। बेहतर लीडर कौन है? नासिर उस्ताद है, जो 24 घंटे में 18 घंटे कभी भी मिल सकता है। क्योंकि हमको रात में 12 बजे कभी भी हमको ज़रूरत पड़ती, पुलिस केस होते, कई मसाइल आते। अब देखें कमरुल इस्लाम साहब को भी, वो तो 24 घंटे कभी भी ऑन रहते थे। या मैडम तो बेचारे जो है, उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, लेकिन बेचारे बोल सकते, उन्होंने नहीं कर सकते कुछ भी। एक बड़ी साजिश है, लीडरशिप खत्म करने के लिए उनको लाया गया है। मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाभी समझ रहे नहीं, नहीं समझ रहे। उन्हें खुद बोलना चाहिए मैं नहीं ठहरती, क्योंकि मैं इंसाफ नहीं कर सक रही ना। क्योंकि जब एमएलए बनते हैं जिम्मेदारी बहुत हुकूक अदा करना पड़ता है, तो अल्लाह को जवाब दे इसका। अपनी आखिरत बनाने के बजाय दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर रहे। 4 लोग हैं, उनकी दुनिया बन रही, लेकिन उनकी आखिरत खराब हो रही। अल खमर में सदर बनाते, बोले अल्लाह भाभी मत बनो सदर, आपको सदर बना के अपना फायदा उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं, आप नहीं बनना सदर। बोला, मीटिंग में बोला ये बात। अब यहाँ पे भी वैसा ही है, इनको एमएलए कौन बना रहे? जो खूब कम है पैसा, वही लोग हैं लगे हुए। अच्छा, सीट बचाओ, सीट बचाओ, सीट सिर्फ मैडम बचा सकते हैं, नासिर उस्ताद नहीं बचा सकते क्या? ये जो अब शहर में जो बात चल रही है, उल्लू के बट्टे हैं, क्या बोलना चाहिए उनको? सीट मैडम ही बचा सकती है, नासिर उस्ताद नहीं बचा सकते। अरे बात को टर्न करो भाई, और कभी भी मर्द साथ रहना। अभी बहुत बड़ी साजिश है ये, मैडम को लाके जो है हमारे ऊपर मुसल्लत करके जो है इनको वोट डालो बोल रहे। अच्छा, उनकी हिम्मत कैसा है इतनी? उन्होंने समझ रहे हम सबको गुलाम, हम गधे को भी ठहरा करो, किसी को भी ठहरा करो, मुसलमान वोट देता है, समझ रहे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया पार्टी को, तो हमको बताना है हम किसी के गुलाम नहीं है, हम खुद हमारा फैसला लेंगे। जब कमरुल इस्लाम साहब को 2008 में टिकट कट हुई थी, तो कमर साहब कभी खुश नहीं थे। कमर साहब आपको मालूम है कि नहीं, कि जब से कांग्रेस ज्वाइन करे रोते रोते जिंदगी गुजरी, रोते रोते मर गए। 2008 में जब टिकट कटी हुई थी, सिकंदराबाद में बेचारे रोते पड़े थे कमर साहब। हम लोग गए थे धर्म सिंह के घर पे। धर्म सिंह साहब क्या बोले? हाईकमांड का फैसला है, हाईकमांड का फैसला है, कमरुल इस्लाम को टिकट, मतलब सरेडगी साहब को टिकट दे रहे। हम बोले साहब वो हाईकमांड का फैसला है, सरेडगी साहब को टिकट दे रहे। अब ये हाईकमांड का फैसला है कमरुल इस्लाम को जिता के लाने का। अब वो हाईकमांड बड़ी कि हाईकमांड बड़ी? फिर लोगों से राय लो, लोगों से मशवरा लो, लोगों को बुला के बोलो हम इसको टिकट दे रहे, आप लोग सब मिलके जिता के लाओ। अरे मशवरा नहीं, कुछ नहीं, एकदम फरमान जारी कर दिए, तानाशाही फरमान। अभी निजाम सरकार का भी वैसा नहीं था, ऐसी बढ़ के हो गया। ये तो फरमान जारी हो रहा है, हम इसको टिकट दे रहे, वोट डालो। तो इस तरह से जो है हम लोगों को, हमको जागना है, ज़रूरी है। और हम जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। हम सबको मुत्तहिद होकर दिल के साथ वोट जब डालेंगे, ये राय है, ये हमारी जब राय डालेंगे, हम वोट डालेंगे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, या अल्लाह नासिर उस्ताद को तू जीता बोल को वोट डालेंगे। ऐसा नहीं जीतता नासिर उस्ताद बोलो। और कुछ लोग बोलते हैं माहौल देखेंगे, जरा रुको रुको, तो लोग क्या बोलते देखेंगे, हालात क्या आते देखेंगे। अरे हालात देखने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता।
313 थे, सामने लाखों थे, हालात नहीं देखे उन्होंने। 313 थे, सामने लाखों थे, और पूरों के पास हथियार पूरे, घोड़े। यहाँ हमारे पास म्यान है तो तलवार नहीं, तलवार है तो म्यान नहीं, कोई घोड़े पे है तो कोई पैदल है, कोई खच्चर पर है, इतनी खस्ता हालत में है, लेकिन उन्होंने पलट के नहीं देखी हमारी हालत कैसी है। अरे मुत्तहिद हो गए, सब काम करें। अभी भी हमको हालात देखना नहीं है, हम हमारी जगह तय कर लेना है कि हमको एक मजबूत मदद की ज़रूरत है। 20 साल मोहम्मद अली साहब थे तकरीबन, 40 साल खमरुल इस्लाम थे, 60 साल की क़ियादत रही गुलबर्गा में। तो माशाल्लाह आज गुलबर्गा में आज इतनी ताकत है हमारे पास, हम नज़र में नज़र मिला के बात कर सकते, खंदे से खंदा मिला के चल सकते, बाजार में हर जगह। ये 5 साल में इतनी कमजोरी आ गई, आपको अंदाजा नहीं है, बहुत कमजोरी आ गई 5 साल में, बहुत एहसासी कमतरी में है बाजार के लोग। अरे मर्द के साथ रहो तुम, वो हारा तो भी लीडर, जीता तो भी लीडर है, ये बेचारी हारी तो भी लीडर नहीं, जीती तो भी लीडर नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं, समझ रहे हो बात को, नासिर उस्ताद के साथ, और हारता बोल के क्यों सोचते हो भाई, तुम पॉजिटिव सोचो। अल्लाह फरमाते तुम जैसा गुमान करेंगे मैं वैसा फैसले करूंगा, अच्छा गुमान रखो। तो लिहाजा जो है हम सब मिलकर नासिर उस्ताद के हाथ मजबूत करना है, और हमको लीडरशिप हमको डेवलप करना है। कुछ साजिशें हैं, लीडर खत्म करना चाह रहे, लेकिन साजिशों को नाकामयाब करेंगे अपन, हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर लीडरशिप डेवलप करेंगे। लेकिन आज जब कोई आता है और पूछता है गुलबर्गे की सिचुएशन क्या है, तो ये पता चलता है कोई क़यादत के लिए मर्द नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस वक्त जो ज़रूरत है सबसे पहली हमारे मुत्तहिद होने की, और दूसरे हमें अपनी खोई हुई क़यादत को चुनने की। 2 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी खोई हुई क़यादत हमको वापस मिलेगी। जिसको हम वोट देकर ताज पहनाकर भेजते हैं वो हमारी वकालत करने को तैयार नहीं है, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी रोटी छीनी जा रही है, हमारे बच्चों का एजुकेशन छीना जा रहा है। हमारी आवाज़ उठाने वाला ना कोई बेंगलुरु में है और ना कोई दिल्ली में है। ताज तो हम ज़रूर पहनाते हैं, इसलिए है नहीं है कि हमारे पास कोई बेबाकी के साथ बुज़दिली हमारे अंदर, मायूसी हमारे अंदर, डर हमारे अंदर, खौफ हमारे अंदर ऐसा सरायत कर गया है कि हम उठकर आने को तैयार नहीं हैं, मिलकर बैठने तैयार नहीं हैं। इसलिए हमें अल्लाह से डरना चाहिए। ये पार्टियां और ये हुकूमतें और ये जमातें, ये अशखास, ये अफराद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए उठ खड़े होंगे। हम अपने मफादात के लिए नहीं, अपने ज़ातियात के लिए नहीं, अपने अगराज के लिए नहीं, बल्कि जज्बा यह हो कि हम ये मिल्लत के लिए उठे हैं। अब मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमारे गुलबर्गे की जो पॉलिटिक्स है 30-35 साल की, आप देखिए कहीं पर पार्टी बेस नहीं है, पर्सनालिटी बेस थी पूरी 40 साल तारीख। हम क्यों नहीं उस बात को जिंदा करते, क्यों नहीं उस तहरीक को आगे बढ़ाते? कहते नहीं फला पार्टी का वोट है, किसी का वोट नहीं, आपका वोट है और आप वोटर हैं। फिर ये कहते हैं कि क्यों नहीं, आप पर्सनालिटी बेस देखिए। आप कमर साहब क्या जिस पार्टी में थे, अपनी पर्सनालिटी के बेस पर कौम उनको चुनकर लाई है। इसलिए मैं कहता हूं जो मैदान में हैं उन्हें भी इस बात का आज़म करना चाहिए, मैं हारा भी तो भी लीडर हूं, जीता भी तो भी लीडर हूं, और वोट देने वाले भी इस इरादे के साथ वोट देना है। मैं समझता हूं गुलबर्गा ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में पहली मीटिंग है जिसमें हम चुन रहे हैं अपना लीडर कौन होना चाहिए, हम किसको वोट डालना चाहिए। वरना लीडर आके कहता है कि मुझे वोट दो, हम कह रहे हैं कि हम तुझे वोट देते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये तारीखी फैसला है, ये आज की तारीख में लिखा जाएगा, चाहे हम जीतो या हारो इंशाअल्लाह, और जीत यकीनी है। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। और जितने भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं वो कांग्रेस में हमने काम किया है, वोट डाला है, और एमपी इलेक्शन में 90,000 गुलबर्गा शुमाल से सभी हमने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। वो इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी कभी भी इख्तियार में आए। तो लिहाजा तो बात इलेक्शन की हो रही थी, चाहे तो मैं भी एक दावेदार आपके सामने आज़ाद के तौर पर आ सकता था, किसी पार्टी से आ सकता था, इलियास बागवान भी किसी पार्टी से या आज़ाद के तौर पर आ सकते थे। लेकिन हम सब ने जो तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करके ये देखा कि हम आप सब मिलकर आपस में अगर ठहरेंगे तो ज़रूर ये सीट
हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा इस मर्तबा जो आगे बढ़ रहा है यानी नासिर उस्ताद, उसको आगे छोड़ देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। सामने है, आप जो फैसला करेंगे उसके हक़ में मंजूर है। मुझे उम्मीद क़वी है कि आज आपका फ़ैसला इंशाअल्लाह मुस्बित असरात दिखाएगा और हम इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहकर इत्तेहाद का पैगाम इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में एक मिसाल के तौर पर पेश करेंगे। खुदा हाफिज़। मौजूदा हालात ऐसे हैं, आने वाले पिछले 5 साल हम देख लिए, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पब्लिक का जो काम था, किसी का कोई काम नहीं हुआ। मामूली पुलिस स्टेशन को ले जाके मारे तो छोड़ाने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक मजबूत क़यादत गुलबर्गे में होगी। आने वाले दिनों में जो भी मसाइल रहेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि नासिर साहब 5 साल में तब्दीली लाएंगे। ये तय है। हाँ, अगर आपकी आवाज़ उठाने वाला है तो उसको लब्बैक कहिए, उसको सामने लाइए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आपकी आवाज़ बनकर अगर वो सामने आया तो आपके कुछ मसले मसाइल हल भी होंगे और जितना इलाक़ाई पार्टियाँ आपका साथ अच्छी रहेंगी। ये 15 दिन का वक्त अगर हम अपने ईमानदारी से इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझता हूँ नासिर हुसैन उस्ताद की जीत को कोई नहीं रोक सकता। पुरअज़्म होकर अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखकर मैदान में कूदिए, 15 दिन अपने वक्त कीजिए इस मकसद के लिए, तो शहर का नहीं बल्कि हमारी नस्लों के भी मुस्तकबिल महफूज होने की एक राह हमवार करने की कोशिश होगी और ये हमारी जिम्मेदारी है। गुलबर्गे के लोग हर मर्तबा, मैं यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को, अफराद मिल्लत को बाखबर पाया हूँ। यही वजह है कि हमने 40 साल तक एक ऐसा कायद दिया जो किसी पार्टी के पीछे नहीं था, पार्टी उनके पीछे थी। ज़रूरतन मुस्लिम लीग में भी, ज़रूरतन नेशनल लीग में भी, ज़रूरतन जनता दल में भी, ज़रूरतन कांग्रेस में भी, ज़रूरतन अब भी जो जिस कायद के सिलसिले में बात आ रही है, अभी तो फिलवक्त हम लोग सब तय करेंगे बैठ के, बल्कि मदू किए गए थे, लेकिन बात तो आ रही है नासिर उस्ताद की। और नासिर उस्ताद साहब से भी मैं बात किया था, मौका मिलने पर बात करता रहता हूँ। तो नासिर उस्ताद ने कहा कि मैं जो बोलूँगा, जो वादा करूँगा, उस पर कायम रहूँगा। अगर वो मैं ना करूँ तो मेरी जान दे दूँगा मैं, मगर मैं उससे मुनहरिफ नहीं हूँ। सिर्फ ऐसा शख्स हो चाहिए जो हमारे खिलाफ होने वाली साजिशों के उनके आंख में आंख डाल के बात करे। वो मजबूत क़यादत सिवाय नासिर हुसैन मौजूद नहीं है अब कोई और शख्सियत। और इतने अच्छे लोग जमा हो गए सारे शहर के, एक मुनफरिद शहर है हिंदुस्तान में जो क़यादत करने वाला है। इस लास्ट टाइम भी मैडम को जिताए तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो कि भाई ऐसे कैसे मुत्तहिद एक औरत को जिता के लाए। अभी थोड़ी देर पहले हम सभी बिजनेसमैनों की मीटिंग हुई है, उसमें ये तय पाया कि सभी बिजनेसमैन जो है नासिर उस्ताद को सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी सभी नॉर्थ वालों से ये गुजारिश है कि नासिर उस्ताद को सपोर्ट करिए और जो है कामयाब करिए।